वेलकम टू आर के मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आर के बिश्नोई आज आपके सामने एक मैथ का न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम साधारण ब्याज के बारे में पहले बेसिक चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वह है जब हम किसी से पैसे एक साल के लिए उधार लेते हैं और फिक्स रेट पर एक साल में वापस चुका देते हैं, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवर्ती ब्याज होता है जो 3 महीने से वापस रिपीट हो जाता है, ब्याज का ब्याज लगने लग जाता है, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो सिंपल ब्याज में, साधारण ब्याज में ब्याज का कभी भी ब्याज नहीं लेते हैं, ब्याज लौटाना होता है। मूलधन हम कितने भी साल रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है क्या क्या है। सबसे पहले होता है एक मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन को हम पी से डिनोट करेंगे आगे क्वेश्चनों में, बार बार हम मूलधन नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और समय टी से, दर आर से, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मूलधन और मिश्र धन में स्टूडेंट के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये समझ लें, मूलधन वह होता है जो हम राशि किसी को देते हैं उधार, और मिश्र धन वह होता है जो मूलधन प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें वापस लौटाता है, वो मिश्र धन होता है। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज को हम एस आई से शो कर रहे हैं और मिश्र धन को ए से, और इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। यहाँ से हमें एस आई प्राप्त हो जाता है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं अगला, जिससे हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि कैसे निकलता है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है दोस्तों, 988 रुपये हैं जो 18% की दर से 5 वर्ष के लिए किसी को, व्यक्ति को दे रखा है, तो उसका साधारण ब्याज पूरा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ब्याज पूछा है, मूल मिश्र धन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको शो करवाया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो P की हमें दे रखी है यहाँ पे राशि 988 इंटू दर दे रखी है हमें 18% इंटू 5 वर्ष के लिए है। ठीक है दोस्तों, समय अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम ऐसा ही ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 18 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 18/19। ठीक है दोस्तों, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 9 से 988 को मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा, सबसे पहले नमदूनी 18, सॉरी 8 नम 72। ठीक है दोस्तों, तो 2, ठीक है दोस्तों, हैसल में जाएगा 7, फिर वापस 8 नम 72, 72 और 7 89। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 9, फिर हैसल में, फिर 9 नब्बे नब्बे 81, और वो जुड़ जाएगा हैसल, तो आ जाएगा 8892। नीचे है हमारे 1 0 10 है। ठीक है दोस्तों, तो 1 0 बाद में हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एस आई। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर राइट होगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, और वो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। एक व्यक्ति है जिसने 8500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 9% दर से 2.5 वर्ष के लिए पैसे उधार लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हमेशा दोस्तों यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करा के मेन दर ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा, सबसे पहले वर्ष है 2.5 वर्ष, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सही 2 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो समय आ जाएगा 5/2। ठीक है दोस्तों, और दर कितनी है 9। ठीक है दोस्तों, तो मूल दर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 45/2। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करेंगे, वही हमारा 8500 मूलधन अपॉन में 100 इंटू
दर एंड समय, तो दर और समय को हमने करके एक मैन दर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 45 और 2 है जो नीचे 100 के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और फिर 45 को 85 से करवाएंगे मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा 3825 और अपॉन में है 2। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा ऐसा ही 1912.5। अब ये पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापसी देना होगा। तो ये तो आया है SI, ठीक है दोस्तों, ब्याज आया है और उसको धन लौटाना है, मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन ए का क्या फॉर्मूला है, मूलधन है हमारे पास 8500। ठीक है दोस्तों, प्लस ब्याज कितना है हमारे 1912.5। तो कितना धन हो जाएगा टोटली उसको लौटाने के लिए 10,412.5 रुपये उसको लौटाने होंगे। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको आराम से समझना कंसेप्ट को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है SI 2 है। ठीक है दोस्तों, एक तो दे रखा है जिसका आएगा 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, तो 2 भागों में तो सबसे पहले तो एक सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल 2 ब्याज हमें ज्ञात करने हैं। 2 राशि है तो दोनों का अलग अलग ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले का करते हैं। तो पहले वाले का क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है P1 × R1 और T1। ठीक है दोस्तों, अपॉन में 100। इसी प्रकार सेम दूसरे वाला P2 R2 T2 अपॉन 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर P का हमें 2 राशि को विभक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वो राशि मालूम नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं P1 को, मूलधन को मान रहे हैं हम P1 ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया P1 इंटू दर हमें पहले वाले के लिए कितनी लेनी है 5%, तो 5 इंटू समय कितना है 3 वर्ष के लिए, तो 3 इजिकल टू वापस वही मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो P2 इंटू दर दे रखी है हमें 6 से 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24 और 1 25/4। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 25/4 और ये कितने समय के लिए है 4 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो ये 5 से ये 5 25 कट जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पीछे क्या बचा है 3P1 इजिकल टू 5P2। तो यहाँ से हम जब भी इसके इक्वल में है तो रेशियो करना होता है, तो इसका उल्टा चला जाता है, 3 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास। तो यहाँ से हमें P1 अनुपात P2 प्राप्त हो जाएगा 5:3। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में अनुपात आ गया तो हम आसानी से 2 राशियों में बांट सकते हैं। अब हमारा ये हो गया सेम टू सेम साझा वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, हमें पूछा है कि कितनी कितनी राशि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि P1 वाले की कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, राशि है हमारे पास में 3600 और P1 का निकालना है, तो P1 का कौन सा रेशियो 5 अपॉन दोनों का टोटल, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको कर देंगे सॉल्व। तो कितनी बार कटेगा, सबसे पहले 8 से कट जाएगा ये 900 बार। ठीक है दोस्तों, 4 से काटा तो 900 बार, ये कट गया 2 बार। फिर 2 से काटा तो ये आ जाएगा 450। 450 इंटू 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 2250। ठीक है दोस्तों, तो एक राशि तो हमारी हो जाएगी 2250 और दूसरे ऑप्शन में कई में भी पहली राशि से ही हमें इसका आंसर पता चल जाता है, क्योंकि इसमें एक में ही है जो 2250 है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन राइट होगा ऑप्शन ए वाला। सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं, 5 की जगह पे 3 ले लेंगे हम ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड वाला भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स तथा वाई को दो समान राशियों 7.5 वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो, सबसे पहले अंतर हो तो हमें उसकी दर से ज्ञात करना। बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दर दे रखी है हमें। ठीक है दोस्तों, दर कितनी दे रखी है? 7.5। ठीक है, और ये इससे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 150। तो हम दर 7.5 ही कैसे ले रहे हैं? क्योंकि 4 वर्ष है और 5 वर्ष के लिए, इन दोनों का अंतर करते हैं जब 150 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों का ब्याज में, तो इसका भी अंतर होगा। तो समय हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 तो 1। तो ये जो हमें दर दे रखी है वो प्रत्येक वर्ष के लिए है, तो हमें 1 वर्ष का ही लेना है क्योंकि अंतर निकालना है हमें तो केवल। तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक है दोस्तों, फिर अपॉन में आ जाएगा, परसेंटेज हटाना है तो अपॉन में आ जाएगा 100। ये नीचे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज हटाना हो तो 7.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 150। ठीक है दोस्तों, अब ये दशमलव हटा रहे हैं तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा। अब हम 75 से 150 को काटेंगे 2 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। अरुण ने 4 वर्ष के लिए एक धन निवेश किया है जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन उसको एक निश्चित दर पर निवेश किया है। यदि उसने इस राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले की ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ठीक है दोस्तों, तो 50% अधिक होती तो हम कैसे करेंगे इसको? होती तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ना तो धन पता है ना दर का पता है, तो हमें इसमें पर्याप्त डाटा नहीं है, तो इसका हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। फिर भी एक बार मान के अपन देख लेते हैं इसको। हमें दे रखा है T1 दे रखा है केवल 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ना तो हमें P का पता है मूलधन का, ना ही हमें दर का पता है, तो इसका हम ऐसे ही निकालेंगे ब्याज। तो कैसे निकालना कर कोशिश करेंगे? तो माना कि एक बार, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं हमें मूलधन पता नहीं है तो P मान लेते हैं, दर का पता नहीं है R ही मान लेते हैं, समय हमें पता है 4, अपॉन में आ गया 100। अब क्या कह रहा है कि T2 6 वर्ष के लिए होता तो यहाँ पे T2 हमें दे रखा है 6 वर्ष, तो इसका ऐसा ही मात्रा कैसे निकलेगा? ऐसा ही वाला, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे SI। ये कह रहा है कि अगर 6 वर्ष के लिए निवेश करता तो उसके अर्जित ब्याज की राशि पहले की अर्जित से 150% अधिक होती। तो 150% अधिक होती तो 150, अगर 50% अधिक होती तो हम 150 मानेंगे, और अगर 50% कम होती तो 100 में से घटाएंगे। जितना कम ज़्यादा परसेंट होता है उतना कम होता है, तो 100 में से घटाते हैं, ज़्यादा होता है तो 100 में से बढ़ाते हैं। तो इसका भी P, क्योंकि हमें मूलधन पता नहीं है, दर भी हमें पता नहीं है, समय हमें पता है 6 वर्ष, अपॉन में 100 इंटू 150। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50% अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए दोनों। अब ये दोनों को हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू T2। तो इनको हम करेंगे तो ये समझ लीजिए यहाँ पे अपॉन का निशान आ जाएगा। अब यहाँ से P और R कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे काटे 2 से, यह कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 को काटेंगे 2 से, तो फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 10 को तो 2, और 2 से 2। तो सारी संख्याएं कट जाती है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक तो ये, क्योंकि हम आज बेसिक करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। अभी तक हमें दर मालूम नहीं है और 2 वर्ष के लिए निवेश किया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर क्या होता तो 72% अधिक मिलते। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का, अगर ये कह रहा है कि 3 वर्ष अधिक, और वर्ष कितने के लिए निवेश कर रखा है? 2 वर्ष के लिए, तो 3% इंटू 2, तो यहाँ से हमें मेन दर मिल गई है 6%। अब 6% के बराबर है 72। अगर ये 3% अधिक निवेश करता तो 72 अधिक मिलता।
ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 6% की दर से 72। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 6% को हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100 इंटू इक्वल 72 है। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 72 है। ठीक है दोस्तों, यही है, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया। अब हम इसको काटेंगे, 12 छंगे 72 और ये 100 इसके मल्टीपल में चला जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे 1200 आंसर। देखो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एक ही ट्रिक में है। सबसे पहले कोई भी दर दे रखी हो और समय दे रखा हो, उसके हमें एक मूल दर ज्ञात करनी है। उसको मूल दर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, टी इंटू आर। ठीक है दोस्तों, समय और दर को इंटू कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन की पर ब्याज दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी राशि का आय में 61% कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसने निवेश कर रखा था शेयर मार्केट में, जैसे मान लीजिए, और उसने निवेश किया था जब 8% उसको ब्याज मिल रहा था, लेकिन बाद में मार्केट में गिरावट आने की वजह से उसकी 7.3/4% गिरावट हो गई है, उससे उसे 61.5 की कमी होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी पूंजी कितनी थी हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, 8% में निवेश किया, उसके बाद में गिरावट हो गई, कितना परसेंट हो गया, 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है दोस्तों, 31.4 हो गया। तो अगर कमी हो रही है तो हम दर का माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 4 नीचे चला जाएगा, 8 चौक 32, तो 32 माइनस 31 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, तो 1/4% दर से हमें 61.50 की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे हम परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या हो जाएगा, 100 से गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से गुणा इक्वल टू, ये थोड़ा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, इक्वल टू है 61.50। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे रख देंगे 100। तो अब हम काटेंगे इसको, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम काटेंगे जब ये 4 इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बराबर है बीच में, तो यहाँ से हमें गुणा करेंगे तो 0 से तो 4 को गुणा करेंगे 0, 4 पंजा 20, फिर से शून्य ऐसे लगी 2, फिर 4 और 2 6, तो यहाँ से आ जाएगा 24,600। ठीक है दोस्तों, फिर तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 24,600 बी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, 8% की दर से है और 6 वर्ष के लिए है, तो यहाँ से हम मेन रेट ज्ञात कर लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, 8 छंग 48%। ठीक है, अब जब ये रेट लगती है तो ब्याज मिलता है 1200। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कर देंगे, 48% हटाने के लिए नीचे 000 और आगे हो जाएगा 1200 इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 2500। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ये मूलधन जो है इसका तिगुना, तो 25 का तिगुना कितना हो जाता है, 7500। ठीक है दोस्तों, तो 7500 जो मूलधन है, दर है 10% और 2 वर्ष के लिए समय है 2 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से तथा 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो धनराशि कितनी होगी। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आ रहा है 1/3,
उस पर कितने परसेंट लग रही है? 3%। फिर है 1/6, उस पर लग रहा है 6%। ठीक है दोस्तों। और शेष जो धन बचता है उस पर 8% लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा मूलधन मानेंगे जिससे ये नीचे का कट हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो मूलधन हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन 6 है। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे? 6 का 1/3 तो इंटू 6, तो यहाँ से कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला 1/6 इंटू 6, तो यहाँ से कटेगा तो आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों। तो टोटल मूलधन का 2 और 1, 3 तो यूज हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो 6 में से 3 निकलेगा तो 3। इस 3 पे शेष धन पर कितना लगेगा? 8%। ठीक है दोस्तों। तो इस 3 पे लगेगा 8%, तो इसको हम 3 पे हो जाएगा 8%। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पहले वाले का आ रहा है 2 रुपये मूलधन। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले पहले वाले का आ रहा था 2 मूलधन। तो कैसे करेंगे हम? मूलधन इंटू कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष के लिए। और दर कितनी लग रही थी? दर लग रही थी 3%। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गई 3% अपॉन में 100। अगला क्या कह रहा था? 1/6। यहाँ से हमारा मूलधन आ रहा है 1 और इस पर दर लग रही है 6%। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 1 वर्ष के लिए है ये भी, और 6 लग रही है दर अपॉन में 100 इजिकल टू, फिर 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, और टोटल हमने माना था 6 मूलधन। तो शेष धन है जो है 3। ठीक है दोस्तों। इंटू 1 इंटू इस पर दर लग रही है 8% अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों। इन सब के ये इक्वल में नहीं है। ठीक है दोस्तों। ये सब 3 और 3 6 टोटल मूलधन है। ठीक है दोस्तों। तो इस टोटल मूलधन है तो इसको जोड़ देंगे। इनके इक्वल में आ रहा है 600, हमें परसेंट में दे रखा है ये वाला। ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो धनराशि कितनी होगी? ये अलग अलग धनराशि का भाग दिया है जिसमें हम धनराशि को माना है 6। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों। तो उनका ब्याज मिल रहा है हमें 1 वर्ष में 600 रुपये। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हम मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? इन तीनों का मूलधन निकाल दिया एक बार मान के, और फिर इक्वल में आ गया 600। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ से 6 ही है, और यहाँ से 8 3 24 हो जाएगा। तो 24 और 36 और 6 36। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 36 इजिकल टू, तीनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। और इधर था 600, तो नीचे जो 600 थे वो इसके इंटू में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 6%। ये मूलधन हम ज्ञात करेंगे जिसको हमने माना था 6। अब उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर 600 अपॉन ये 36 है जो नीचे चला जाएगा, इंटू में ये वाला 100। ठीक है दोस्तों। इसी को सेट किया है, इंटू में 6% जो हमने माना था। तो यहाँ से काटेंगे तो 6 चंगा की 36, 6 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 100। तो टोटल कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100 मतलब 10,000। ठीक है दोस्तों। तो टोटल मूलधन हमारा आ जाएगा 10,000। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज को पर कोई ऋण लिया है। 6% दर से ऋण लिया है दोस्तों। ये दर प्रति वर्ष 1.5% वृद्धि हो रही है। तो 1.5%, तो 6 में 1.5% करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 3 वर्ष की सप्ताही समाप्ति पर ये 8,190 रुपये ब्याज देती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष में 1.5 बढ़ गया, फिर 1.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9%। ये तीनों वर्ष का दर आ गई हमारे पास में, और इसका टोटल फिर तीनों दरों का मिलाकर कितना आ रहा है ब्याज? 8,190। तो इन तीनों दर को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 7 13 और 9 22.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। 22.5 की दर से हमें 8,190 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। तो हम यहाँ से मूल राशि निकालेंगे, ऋण की राशि, मतलब 100% निकालना। तो 1% के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8,190 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा 22/5 इक्वल में है, तो इंटू 1% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका
100 निकालना है। तो 100 निकालेंगे तो इसका एक पॉइंट हटाने का एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। फिर हम काटेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 9 बार, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कट जाएगा 9100, ठीक है दोस्तों। फिर 9 से कटेगा जब आ जाएगा 9100, और ये कट जाएगा 100 कटेगा 4 बार। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारे सॉल्व करने पर 36,400, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। कल करेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन से आगे, ठीक है दोस्तों।